Hi guys, welcome back to our channel. Let us continue with the daily series that we were on. So today, 14th of July, daily current affairs questions. All right, let's directly start with the first question. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट रिलीज की है? द आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने ये पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन का इंडिया की पॉवर्टी पे नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन जो कि जून 2022 में रिकॉर्ड किया गया था वो कितना है? अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है बाय एनएसओ। उन्होंने दिखाया दैट इन्फ्लेशन जो है वो जून में 7.01 आ गया, जो कि मई में आपका 7.04% था। मई में 7.04% था। ओके, हाउएवर अभी भी 7% के मार्क से ऊपर ही है इन्फ्लेशन, उससे नीचे नहीं आ रहा है। आरबीआई ने टारगेट डाला था 2 ± 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स ये कहाँ हुआ है? तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस थी ये हुई है बैंगलोर में। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू कमेमोरेट द आजादी का अमृत महोत्सव। ये इनॉग्रेट की थी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एंड द नेम इज, वेट लेट मी राइट देयर फॉर यू, the name is Platform of Platforms under ENAM. Platform of Platforms, that is POPs under ENAM. Now, why am I writing this? Because they can ask this to you in your preliminary exam. Platform of Platforms under ENAM. Okay, let's continue. Next question is, कौन से इंस्टीट्यूट ने अभी IIP आउटपुट डेटा रिलीज किया है? The answer is the National Statistical Office, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे रिलीज किया है IIP ग्रोथ डेटा, जो कि अभी राइज हो गया है। मई में दिस रोज टू 19.6%, जो कि अप्रैल में सिर्फ 7.1% था। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई है, उसके अलावा माइनिंग आउटपुट में ग्रोथ हुई है और पावर जनरेशन में ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी इज सेट टू प्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट QPV वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर? तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, दैट इज DGCI, उन्होंने इंडिया की पहली QPV वैक्सीन जो है उसको अप्रूव किया है अगेंस्ट सर्विकल कैंसर, और ये मैन्युफैक्चर की जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ बेस्ड है? ये बेस्ड है पुणे में। और सर्विकल कैंसर किसको होता है? सर्विकल कैंसर इज कॉमन इन विमेन अंडर द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44 years. ओके, नेक्स्ट, द लक्स जेपलिन वर्ल्ड्स बिगेस्ट डार्क मैटर डिटेक्टर, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? द आंसर इज USA। ये सबसे बड़ा डार्क मैटर डिटेक्टर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ऐसे और भी डिटेक्टर्स हैं जो कि इटली और चाइना में है, बट LZ जो है इट इज द बिगेस्ट। ओके, नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने सेंटर की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्री प्राइमरी लेवल पर इंप्लीमेंट करी है? ऐसा कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है? द आंसर इज उत्तराखंड। उत्तराखंड ने प्री प्राइमरी लेवल पर ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी है ये लॉन्च की है, एंड इट इज इनॉग्रेटेड एट द आंगनवाड़ी केंद्र एज बाल वाटिकास। ओके, और मिनिस्टर ने कहा है, उत्तराखंड के मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने बोला है दैट वो 2030 तक इस पर्टिकुलर पॉलिसी को कंप्लीटली इंप्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन
एग्रो प्रोडक्ट्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में कौन से सिटी में हुई है? द आंसर इज गुवाहाटी। ये क्यों हुई थी कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रिसेंटली PIMS दैट इज पिम्स को इंट्रोड्यूस किया था। PIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो DGFT ने रिसेंटली पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें इन्होंने जो ऑलरेडी प्रेवलेंट पेपर पॉलिसी थी, उस इंपोर्ट पेपर पॉलिसी थी, उस पेपर पॉलिसी को थोड़ा सा अमेंड किया है, जिसमें इन्होंने जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री प्रोडक्ट से फ्री सब्जेक्ट टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, चेंज कर दिया है, और ये पॉलिसी इफेक्ट में आएगी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ ट्रेड जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको कौन हेड करता है? द आंसर इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कौन से स्टेट में मेमोरियल पिलर जो है उसको अनवील किया? द आंसर इज बिहार। ऐसा क्यों किया? क्योंकि रिसेंटली 1 साल पहले ही बिहार की जो असेंबली थी, बिहार का जो स्टेट लेजिस्लेचर बिल्डिंग था, वो स्टेट लेजिस्लेचर बिल्डिंग नया बना था, दैट इज व्हाई। नेक्स्ट, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने अभी एक नया कैंपस ऑफ निफ्ट कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज हरियाणा में। अभी निफ्ट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट में निफ्ट इनॉग्रेट होता है, निफ्ट का कैंपस आता है, उसके अकॉर्डिंग एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो क्योंकि ये हरियाणा में है इसलिए 20% रिजर्वेशन है। टू whom? To the domiciles of Haryana. Next question. Which company unveiled India's first indigenously developed lithium-ion cell? The answer is Ola Electric. इन्होंने पहला इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप लिथियम आयन सेल बनाया है। ये कहाँ बेस्ड है? ये कंपनी बेस्ड है बैंगलोर में और बेंगलुरु। दिस इज बेस्ड ऑन बैंगलोर। Okay, and they will start their production, or they will start the mass production by 2023. Next, Mounty Norman, who recently passed away, he was associated with which field? He was a British composer, और इन्होंने नॉर्मली ज्यादातर इन्होंने थीम ट्यून्स बनाई हैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स के लिए। एंड ये इन्होंने सबसे पहली जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, उसके लिए थीम बनाई थी, एंड द नेम ऑफ द फिल्म वाज डॉक्टर नो। ओके, नेक्स्ट, अर्जुन बबूता, मेहरुली घोष और तुषार माने, जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए, ये कौन से स्पोर्ट को खेलते हैं? द आंसर इज शूटिंग। अब गोल्ड मेडल्स इन तीनों ने जीते हैं, पर कैसे? अर्जुन माने ने 1 एंड मेहरुली घोष एंड तुषार माने ने टुगेदर शूटिंग में जीता है, ठीक है। एंड ये वर्ल्ड कप जो है शूटिंग में जीता है, कहां पर? वर्ल्ड कप में, ठीक है। ये जो वर्ल्ड कप है, व्हाट इज दिस? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। ये वर्ल्ड कप अभी कहां हो रहा है? ये वर्ल्ड कप हो रहा है आपका शैंगवॉन, कोरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी नॉन इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज है जो कि पहली बार एमी में बेस्ट ड्रामा के लिए अवार्ड की गई है? दैट इज स्क्विड गेम्स। रिमेंबर, सॉरी, it's non-English. Remember, it is the first non-English series, which is Squid Games, and
स्क्विड गेम्स को टोटल 14 नॉमिनेशन मिले हैं. हाउएवर द हाईएस्ट नॉमिनेटेड सीरीज is what? It is Succession. The highest nominated series is Succession. इनको कितने nominations मिले हैं? 20. Sorry, it is 25. All right. Next question is खर्ची कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का ट्रेडिशनल फेस्टिवल है? द आंसर इज त्रिपुरा. 1 हफ्ते लंबा ये त्योहार मनाया जाता है एंड इट स्टार्ट्स विद द बेदिंग प्रोसेशन ऑफ डीटीज एट रिवर हावड़ा. ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. तो ये वाले जो हम क्वेश्चंस करते हैं हर दिन 20 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से सुना करिए और उससे ज्यादा ध्यान से आप इनको लर्न कर लिया करिए. आप जितना ज्यादा मल्टीपल टाइम्स इन क्वेश्चंस को सुनेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को रिटेन रखना आसान रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट सुपर मून ऑफ 2022 वाज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच मंथ? द आंसर इज जुलाई. अभी ये जो सुपर मून टर्म है, ये टर्म किन्होंने दिया था? ये टर्म दिया था रिचर्ड नॉले ने. कब दिया था? इन द ईयर 1979. ठीक है, रिचर्ड नॉले, ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर. सुपर मून का दूसरा नाम, द अदर नेम बाय व्हिच सुपर मून इज आल्सो रेफर्ड, इज आल्सो नोन एज थंडर मून. थंडर मून. अभी सुपर मून होता क्या है? सुपर मून तब होता है जब न्यू मून या फुल मून आता है और मून अर्थ के क्लोजेस्ट होता है, दैट इज विद इन 90 डिग्रीज ऑफ द ऑर्बिट. तो बहुत नजदीक से और बहुत बड़ा मून जब भी दिखेगा तो उसको सुपर मून बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने सहभागिता स्कीम लॉन्च की है रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन फॉर प्रॉपर्टी टैक्स कंप्लायंस को अवार्ड करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए? द आंसर इज न्यू दिल्ली. The next question, last question for today is, कौन सी बैंक की सब्सिडरी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके टीडीसी फंड सेटअप किया है? तो देखिए, एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड जो कि एसबीआई की सब्सिडरी है, उन्होंने एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ टीडीसी फंड बनाने के लिए. किसने साइन किया? साइन किया एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में एसवीएल भी बोलते हैं. अब अगर आपके ऑप्शन में एसवीएल है तो आप एसवीएल टिक करेंगे, बट क्योंकि एसवीएल एसबीआई की सब्सिडरी है इसलिए आंसर क्वेश्चन में वो नॉर्मली आपसे एसबीआई पूछेंगे. बट आई हैव टोल्ड यू बोथ द थिंग्स. ओके, इन्होंने ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट साइन किया है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय.